हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था एल्कोहल की प्रिपरेशन, एल्कोहल को किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और उसमें काफी रिएक्शंस मैंने आपको बता दी थी। और लास्ट में जो हमारी रिएक्शन चल रही थी वो थी एल्कीन के द्वारा, ठीक है, एल्कीन के द्वारा। और एल्कीन के द्वारा में हमने एक रिएक्शन तो देख ली थी, उसका दूसरा टाइप हम देख रहे थे एल्कीन के द्वारा। एक टाइप हमारा हो गया था जिसमें हमने देखा था एल्कीन जो है एल्कीन का जल अपघटन, ये हमने कर दिया। जल अपघटन वाली रिएक्शन हमारी क्या थी, पूरी हो गई। तो जल अपघटन के बाद बी टाइप का हम देख रहे हैं। बी टाइप की रिएक्शन हमारा हाइड्रोबोरोनीकरण। बी टाइप की रिएक्शन क्या है, हाइड्रोबोरोनीकरण, एल्कीन का हाइड्रोबोरोनीकरण। ये हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। बोर्ड में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट। आप वेरी इंपॉर्टेंट भी कर सकते हो, ठीक है। एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण में हम इसका यूज करते हैं। यहां पर जो हमारे पास है BH3 का हम यूज करने वाले हैं। BH3 या आप बोल दीजिए B2H6, दोनों ले लो। BH3 के दोनों लेते क्या बन जाएगा, B2H6 बन जाएगा। इसे नाम क्या देते हैं अपन, बोरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरेन। इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, बोरेन। ये क्या हो जाएगा, डाइबोरेन हो जाएगा, ठीक है ना, डाइबोरेन, ठीक है। इसका यूज अपन करते हैं। और साथ ही साथ अपन यहाँ पर यूज में लेंगे H2O2 और उसके साथ अपन काम लेंगे OH-। और OH- की फॉर्म में यहाँ पर आपको मिलता है NaOH या KOH में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोबोरोनीकरण करा रहे हैं, एल्कीन का हाइड्रोबोरोनीकरण किस टाइप से अभिक्रिया होगी और रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है वो देखो आप। देखो एल्कीन के हम ले रहे हैं 3 अणु, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर BH3 के साथ रिएक्शन कराने के लिए एल्कीन के 3 अणु लेने पड़ते हैं। तो मैं तीनों अणुओं को लिख रहा हूं, RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास 3 अणु एल्कीन के हो गए और इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे किसके साथ, BH3 के साथ। किसके साथ कराने वाले, BH3 के साथ। अब देखिए ये जो BH3 है ना, BH3 इसमें बोरॉन है और दूसरा आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। तो बोरॉन के ऊपर तो यहाँ पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन क्या रखेगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि ये एक न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल। और इसकी बात करें तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। और ये आपका नाभिक स्नेही होगा, ठीक है। अब इससे आपका आसान हो जाएगा ये रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखो रिएक्शन किस टाइप से होगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर होंगे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते इधर माइनस हो जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस हो जाएगा। सेम कंडीशन इधर भी लागू होगी, ये हमारे पास, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, आपके पास इस टाइप से बना CH। अब देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो इधर माइनस आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस के साथ आप हाइड्रोजन को जोड़ो। हाइड्रोजन को ही क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर क्या है, माइनस है। ध्यान रखिएगा ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या बनेगा, CH2, फिर CH2 बॉन्ड खाली है, ध्यान रखिएगा। R, फिर एक 3 हाइड्रोजन है उनमें से एक जोड़ दिया, दूसरा भी जोड़ दीजिए। फिर तीसरे वाले हाइड्रोजन को आप यहां जोड़िए, ठीक है। और तीनों एल्कीन को हमने बॉन्ड बनाया किसके साथ, बोरोन के साथ। बोरोन के ऊपर कौन सा चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पर क्या करेगा, बोरोन बंद बना देगा। तो ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम हमारे पास ट्राई एल्किल बोरेन। नाम क्या है इसका, ट्राई एल्किल बोरेन। अब ट्राई एल्किल बोरेन जो है इसकी रिएक्शन में आपको यहां बता रहा हूं। अब ये ट्राई एल्किल बोरेन जो है वो H2O2 के साथ रिएक्शन करेगा, H2O2 OH-, ठीक है ना। H2O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके आप 3 अणु ले लीजिए। कितने अणु ले लो, इसके 3 अणु ले लो। अब ये जो ब्रेक होगा H2O2, तो ये इस टाइप से ब्रेक होगा आपके पास 3, यानी कि एक H2O2 जो होता है उसमें 2 OH- आपको मिलते हैं। तो टोटल मिला के आपके पास कितने OH- निकलेंगे, आपका 6 OH- निकलेंगे। ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे टूटेगा एक OH यहाँ जोड़ दो, एक OH यहाँ जोड़ दो और एक यहाँ जोड़ दो, ठीक है ना। कितने मोल प्राप्त हुए, 3 मोल आपके पास RCH2CH2OH के मिल गए। अब यहाँ तो 6 OH थे, 3 ही तो काम आए, तो 3 बाकी बचे हुए OH
बोरोन के साथ जोड़ दीजिए तो हमारे पास दूसरा कंटेंट मिलेगा BOH का होल थ्राइड। इसको आप बोलते हैं बोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? बोरिक एसिड। इस तरह से क्या होती है ये अभिक्रिया पूरी होती है। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका एक उदाहरण जो अपने बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। देखो इसका एक उदाहरण ले रहा हूं मैं। जैसे उदाहरण क्या है, इस तरह से देखा आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। जैसे CH3 CH C डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास ये है, ठीक है ना। और इसकी अभिक्रिया आपको दे रखी है, जैसे आपको दे देगा वो कि इसकी अभिक्रिया आपको कराई गई है BH3 और साथ में पहले नंबर पे दे दिया और ये दूसरे नंबर पे दे रखा है H2O2 OH माइनस और बोलेगा बताओ रिएक्शन में क्या है। इस तरह से आपको फुलफिल करना होता है रिएक्शंस को। अब इस रिएक्शन में बनेगा क्या प्रोडक्ट, तो बहुत इजी है ना। इसको पूरा करने के लिए देखो क्या इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिएगा बोर्ड पे। इसके 3 अणु ले, अब इसके 3 अणु ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लो या फिर अलग अलग लिख लो, ठीक है ना। तो मैं तो यही लिख रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, साथ में अभिक्रिया किसके साथ कराई है, BH3 के साथ करवाई है। तो अब इजी है, ये बॉन्ड इधर खिसक जाएगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं कि बोरोन पर तो प्लस होता है, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। तो इस हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए यहाँ पे और बोरोन को इसके साथ जोड़ दीजिए तो देखो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH 1 2 3 इसको हटा दोगे ना, ये यहाँ पर यही कंडीशन रहेगी वाली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने क्या आ गया, CH आ गया, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, फिर बाकी क्या है यहाँ पर CH2। अब ऐसे ही आपके पास कितने मॉलिक्यूल आने वाले हैं, 3 मॉलिक्यूल है, 3 है नहीं, तो तीनों के साथ यहाँ HH जुड़ता रहेगा, ठीक है। तो ये कितने मॉलिक्यूल मिल गए आपको, 3। तो यहाँ पर होल थ्राइड करके भी लिख सकते हो, वैसे भी कर सकते हो जैसे पीछे बताया, और ऐसे भी कर सकते हो और बोरोन को यहाँ जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्राइएल्किल बोरेन आपको मिल गया है, ठीक है। अब इसका क्या कराना है हमें आगे, इसकी अभिक्रिया करानी है H2O2 और साथ में आप OH माइनस। इसके कितने अणु ले लो, 3 अणु ले लो, ठीक है ना। ये पहले स्टेप में आपने BH3 लिया, दूसरे स्टेप में आपने ये लिए। अब ये H2O2 के 3 अणु लिए हैं, यानी कि यहाँ पर कितने OH माइनस निकलेंगे, 6 OH माइनस। तो 3 OH माइनस तो 3 अणुओं के साथ जोड़ दीजिए, 3 किसके साथ जोड़ दीजिए, बोरोन के साथ। यहाँ मिलेगा BOH का होल थ्राइड, एक कंटेंट तो ये, और 3 अणु किसके मिलेंगे आपको, एल्कोहल के मिलेंगे, CH2। अब इनके साथ क्या जोड़ोगे, OH। 3 OH इसके साथ जुड़ गए हैं, बाकी के 3 OH में 3 अणु यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया है, उत्पाद ही आपके पास आ गया। इस तरह से आपको क्या कराना है, हाइड्रोबोरोनीकरण कराना है, ठीक है। अब आगे देखिए, हाइड्रोबोरोनीकरण हो गया एल्कीन के द्वारा। अब एल्कीन के द्वारा में तीसरी रिएक्शन देखो आप, तीसरी रिएक्शन आपके पास है मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, ये हमारे पास दूसरी रिएक्शन, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन से अपन करा रहे हैं, यहां पर हमारे पास क्या होता है, देखो एल्कीन की जो अभिक्रिया होती है वो मर्क्यूरिक एसिटेट, और उसका अपन क्या कराते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट का जलीय विलयन लेते हैं और उसकी अभिक्रिया अपन सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 उत्प्रेरकों का होना आवश्यक है, 2 रिएजेंट होना आवश्यक है। कौन कौन सा, एक तो मैंने ले लिया है मर्क्यूरिक एसिटेट, CH3 C+O, इसका होल ट्वाइस, साथ में H3, और इसका क्या लेना है, जलीय विलयन। तो एक तो ले लिया मर्क्यूरिक एसिटेट का जलीय विलयन, और दूसरा हमारे पास क्या लेना है, दूसरा लेना है हमें अपचायक है सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये हमें अपचायक यूज में लेना है। तो ये अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। मर्क्यूरीकरण का मतलब है पहले मर्क्यूरी जो है वो जुड़ेगा, इसको आप ऑक्सीमर्क्यूरीकरण
वी मर्क्यूरीकरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले मर्क्यूरी जुड़ेगा, उसके बाद मर्क्यूरी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, Hg हट जाएगा, इसलिए नाम क्या है, वी मर्क्यूरीकरण। देखो अभिक्रिया देखो, जैसे हमने ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है, एल्कीन है, और इस एल्कीन की अभिक्रिया अपन करा रहे हैं किसके साथ, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। अब मर्क्यूरिक एसीटेट को कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या जोड़ दिया है, मर्क्यूरी को। ये मर्क्यूरिक एसीटेट है, इसको ओपन करके लिख दिया है, और इधर क्या है आपका, वाटर है HOH। देखो भाई रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हम जानते हैं ये एल्किल ग्रुप क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा, तो डबल बॉन्ड इधर किस लग गया, जिसके ऊपर माइनस आ गया, और इसके ऊपर क्या लग गया, प्लस लग गया। अब देखिएगा ये ऑक्सीजन मरकरी बंध है, ये भी ऑक्सीजन मरकरी बंध है, इनमें से किसी एक बंध को आप तोड़ दीजिए। मैंने इस बंध को तोड़ दिया, इसको तोड़ते ही ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ गया, मरकरी के ऊपर प्लस आ गया, ठीक है। इधर जल पे एक H प्लस होता है और दूसरा क्या होता है, OH माइनस होता है। अब हमें क्या करना, देखो CH3 COO माइनस, माइनस के साथ इसका H प्लस जोड़ो, जैसे इसका H प्लस जोड़ोगे तो क्या होगा, एसिटिक समूह बाहर हो जाएगा, यानी कि एसिड ग्रुप बाहर हो गया। ये क्या हो गया, CH3 COO H क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब बचा क्या आपके पास, OH माइनस और दूसरा क्या है, Hg प्लस। इन दोनों को जोड़ दो उसके ऊपर, देखो दोनों को जोड़ोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीडिएट। देखो RCH सिंगल बॉन्ड CH, ये बना आपके पास। अब उस कार्बन के ऊपर क्या है, प्लस है, यानी कि इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस के ऊपर जोड़ो इसका OH माइनस, और इधर आपके पास क्या है, माइनस है, तो माइनस के साथ जोड़ दो प्लस, प्लस का HgO CH3, ये जुड़ गया पूरा का पूरा एसिड, ये वाला, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया है, इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, यानी कि ये मर्क्यूरीकरण लिख रखा ना, ये ऑक्सीमर्क्यूरीकरण यहां तक पूरा हो गया। अब हमें क्या कराना है, वी मर्क्यूरीकरण कराना है। क्या करवाना है, वी मर्क्यूरीकरण करवाना है। तो बहुत इजी, वी मर्क्यूरीकरण कराने के लिए क्या करूं, दूसरा हमें रिएजेंट लेना है, सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। यहां पर मैंने ले लिया है 2 अणु हाइड्रोजन, यानी कि एक अणु हाइड्रोजन दे रहा है, क्या दे रहा है, एक अणु हाइड्रोजन का। तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड से ये टूटेगा, और एक बॉन्ड यहां से मर्करी ऑक्सीजन का टूटेगा, तो मर्करी अलग हो जाएगा, यानी कि एक तो क्या बाहर हो रहा है, मर्करी, मर्करी बाहर हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वी मर्क्यूरीकरण, मर्करी का बाहर निकलना। इधर OCOCH3 है, तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव के साथ एक H जोड़ देंगे, क्या बाहर हो रहा है, प्लस CH3 COOH, ये बाहर हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH बाहर हो गया। अब एक ही H काम आया अभी तक, एक H को आप इस CH2 के साथ जोड़ दीजिए, जैसे ही आप CH2 के साथ जोड़ोगे प्रोडक्ट आएगा RCHOH, और यहां बन जाएगा CH। ये हमारे पास क्या है, मेन उत्पाद है। तो यह अभिक्रिया 2 टाइप की है, यानी कि इसमें 2 अभिक्रियाएं हैं, एक है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और दूसरा है वी मर्क्यूरीकरण। पहले ऑक्सीजन के साथ मर्करी जुड़ रहा है, इसलिए नाम आ गया पूरी का ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। फिर इसमें से आपने मर्करी को बाहर निकाल दिया, इसका नाम आ गया वी मर्क्यूरीकरण। तो इस तरह से यह अभिक्रिया पूरी होगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, इसकी क्रियाविधि भी है कि यह अभिक्रिया पूरी होती कैसे, ठीक है ना। तो इसकी क्रियाविधि भी आप लेकर, इसकी क्रियाविधि भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो इसकी जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म किस टाइप से होगी वो देखिएगा। जैसे आपने ले लिया है मर्क्यूरिक एसिटेट CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और ये आपने लिया है क्या, मर्क्यूरिक एसिटेट। अब मर्क्यूरिक एसिटेट जो है वो वाटर की, यानी कि जलीय विलयन है इसका, तो जलीय विलयन में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। इस तरफ क्या होगा O माइनस, और इधर क्या होगा Hg प्लस। तो कंटेंट आपको क्या मिला, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O Hg, साथ में इधर मिल रहा है क्या, CH3 C डबल O माइनस, ठीक है। ये पहले स्टेप में आपको मिल गया है इस तरह से, यानी कि आपको क्या मिल गया है,
इलेक्ट्रॉन स्नेही मिल गया। ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। अगले स्टेप में यही आपका रिएक्शन करेगा। तो सेकंड स्टेप हम ले रहे हैं क्या एल्कीन। एल्कीन लिया RCH डबल बॉन्ड CH और इस पर अटैक करा दिया किसको CH3 C डबल O और Hg। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल इसका अटैक करवा रहा है। तो देखो क्या होगा एल्किल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव होता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन आगे किसके लिए तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर क्या आ गया प्लस। माइनस के ऊपर कौन अटैक करेगा ये वाला प्लस अटैक कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बना RCH, इसके ऊपर प्लस है, इधर क्या है CH2 और इससे क्या जुड़ जाएगा HgO CO CH3, ठीक है ना। इसमें ही क्या होगा इसका आगे चक्रीय यौगिक बन जाएगा। इसका ही क्या होगा चक्रीय यौगिक। मरकरी जो है इसी के साथ भी आंशिक बंध बना लेगा। आंशिक बंध बनाएगा तो ये बनेगा RCH CH2। ये आंशिक बंध बन रहा है किसके साथ मरकरी के साथ O CO CH3 पॉजिटिव इसके साथ बना हुआ। यानी कि आपने क्या बना लिया एक चक्रीय यौगिक बना लिया, चक्रीय साइक्लिक कंपाउंड आपके पास बन गया, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में क्या होगा साइक्लिक कंपाउंड के बाद यहां पर हम देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड तो आपका ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा जल का योग होगा। HOH का क्या कराना है योग कराना, एडिशन होगा। अब HOH का योग कैसे होगा, इसके पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस उसको अपन ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तो देखिए क्या बनेगा RCH CH2 HgO CO CH3। अब इसके ऊपर ही आपको क्या कराना है ऑक्सीजन यानी कि जल का एडिशन कराना है। इलेक्ट्रॉन की कमी इसी कार्बन पे, तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बंध बना लेगा। अब इसके ऊपर जो प्लस था वो अब किसके ऊपर आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे वाले स्टेप में क्या होगा वो भी देखिए। यहां से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इसको देके निकल जाएगा, यानी कि आपने क्या बाहर निकाला है H+ बाहर निकाला। अब ये कंटेंट क्या बना आपके पास RCH, क्या रह गया OH रह गया ना ऊपर की ओर, और क्या है इधर CH2 और HgO CO CH3। अब कुछ नहीं है, अब तो बहुत इजी है। अब क्या कराना है सोडियम बोरोहाइड्राइड लेकर आना है। ये तो लिया था मैंने सेकंड स्टेप में, वहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड अपने 2H दे देगा, इसको 2H यहां पर ऐड होगा। अब 2H को ऐड करना तो देखो एक तो बॉन्ड टूटेगा ये वाला, एक बॉन्ड टूटेगा ये वाला, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन और मरकरी के बीच, कार्बन और मरकरी के बीच। ये बॉन्ड टूटते ही एक H यहां जोड़ दो, जैसे ही एक H यहां जोड़ोगे बनेगा RCH OH और CH2 की जगह क्या हो गया CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ गया। अब इधर मरकरी बाहर हो गया, दोनों के बीच का बॉन्ड टूटते मरकरी फ्री हो गया और ऑक्सीजन के साथ दूसरा H जोड़ दीजिए, क्या मिल गया CH3 COOH। ये इसकी क्या है मैकेनिज्म है, ये क्या है इसकी मैकेनिज्म। वापस देखिए सबसे पहले मरकरिक एसीटेट में ऑक्सीजन मरकरी के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो मरकरी के ऊपर प्लस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, यानी कि यहां से हमें क्या मिल गया है एक इलेक्ट्रॉन स्नेही मिल गया, ये इलेक्ट्रोफाइल इसका नाम, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही आगे एल्कीन पर क्रिया करेगा, एल्कीन पर क्रिया करेगा तो ये ऑक्सीजन ये कार्बन है माइनस वाला इसके साथ जुड़ेगा कुछ इस तरह से। अब ये प्लस वाला क्या करता है मरकरी के साथ आंशिक बंध बना के चक्रीय यौगिक बना देता है कुछ इस तरह से। इसके ऊपर अगर आप जल का योग कराएंगे तो जल का ऑक्सीजन जो है वो इस पॉजिटिव कार्बन के साथ बंध बना लेगा कुछ इस तरह से। अब ये जो पॉजिटिव कार्बन के ऊपर था वो अब किसके ऊपर आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर आते ही ये ऑक्सीजन क्या करेगा OH बंध के बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो H+ बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, तो OH रह गया। अब क्या होगा अगले स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी और यहां से एक H यहां जुड़ जाएगा, एक H ऑक्सीजन के साथ तो मरकरी बाहर हो जाएगा, यहां CH3 हो जाएगा। तो ये क्या है इसकी मैकेनिज्म है, दो स्क्रीनशॉट इसका। ओके अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी रिएक्शंस हैं उनके बारे में। तो ये एल्कीन के द्वारा होने वाली रिएक्शंस हमारी पूरी होगी कि एल्कीन कैसे रिएक्शंस करता है
ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कौन सी रिएक्शंस है जो हमारे काम आने वाली है। ठीक है भाई, ये कौन से नंबर की होगी अपनी, 5वें नंबर की हो गई है। अब इसके बाद अपन करेंगे इसमें छठे नंबर की रिएक्शन करते हैं ना। छठे नंबर की रिएक्शन हमारे पास क्या है, ग्रीन-यार अभिकर्मक। ग्रीन-यार अभिकर्मक, ग्रीन-यार अभिकर्मक की CO समूह के साथ। CO समूह यहां पर कार्बनिक समूह है, इसका भी ध्यान रखिएगा। कार्बनिक समूह के साथ अभिक्रिया अपन यहां पर कराने वाले हैं। ठीक है, देखो कार्बनिक समूह के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारे पास CO समूह है, इसकी अभिक्रिया कराएंगे RMgX। RMgX को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन-यार रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GR बोलते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन का और ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है ना, इधर इसके ऊपर क्या रहेगा, प्लस, और इसके ऊपर क्या रहेगा, माइनस। ठीक है ना, तो देखो किस तरह से कंटेंट जुड़ेगा ये आपका। यहां बन जाएगा आपका CO, O के साथ आप क्या जोड़ोगे, MgX को, माइनस है ना ऑप्शन के ऊपर, तो इसका प्लस जुड़ जाएगा, और इधर क्या जोड़ दो, R। तो ये जो आपको मिला है, इस कंटेंट को, इस को अपन बोलते हैं योगात्पाद, यानी कि योग से बनने वाला उत्पाद योगात्पाद। अगले स्टेप में क्या होगा, देखो अगले स्टेप में हम इसका क्या करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं, H+ और साथ में OH-। जल अपघटन कराओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर क्या आएगा माइनस, और इस पर क्या रहेगा, प्लस से। तो अब देखो क्या बना, CR, ये पहले से ही है, ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ रहा है, माइनस के साथ जल का H+ जोड़ दो। ठीक है ना, तो ये तो क्या बन गया हमारे पास, एल्कोहल बन गया है। और बचा क्या आपके पास, MgX। तो Mg के साथ एक तो X जुड़ा हुआ है और प्लस आ रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, OH बॉन्ड बना देगा। तो दूसरा उत्पाद ये बन गया। ठीक है, तो मेन उत्पाद तो हमारे पास ये है, बाकी इसके पास ये क्या है, सह उत्पाद बना। अब इसी का एक उदाहरण आप और ले सकते हो। उदाहरण में जैसे अपन ने लिया है RHC डबल बॉन्ड, ये क्या है, एल्डिहाइड। ये क्या ले लिया है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, RMgX के साथ, ग्रीन-यार अभिकर्मक के साथ, ग्रीन-यार रिएजेंट के साथ। अभी बताया है, इसके ऊपर माइनस आएगा, प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, ये बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो देखो क्या बचा, RHC ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है तो माइनस के ऊपर लगाओ प्लस, प्लस का क्या है, MgX है। कार्बन के ऊपर क्या है, प्लस, प्लस के ऊपर R जोड़ो, ये क्या बन गया, एक योगात्पाद बन गया है। ठीक है, तो इसका उत्पाद क्या बनेगा, तो उत्पाद बनाने के लिए क्या कराओ, इसका जल अपघटन कराओ। जब जल अपघटन कराओगे तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, OH- आएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इसके ऊपर माइनस और इधर क्या आ जाएगा, प्लस। बस अब जोड़ना है आपको। देखो RHCR, इधर क्या होगा, देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है तो जल का H+ जोड़ दो, H आ जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा आपका, MgX आएगा, और साथ में क्या आएगा, OH-, साथ में क्या आ जाएगा, OH- आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड से आप किस प्रकार से एल्कोहल बनाओगे, उसका ही अपने पास क्या है, एक उदाहरण है। तो एल्डिहाइड ले लिया, ये कार्बोनिल समूह का कल भी बताया था। कार्बोनिल समूह में दो उदाहरण आते हैं, एक एल्डिहाइड आता है और एक कीटोन आता है। ये एल्डिहाइड का उदाहरण है। ठीक है, अब कीटोन का कैसे होता है वो बताते हैं, देखो आगे। देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इसी में ले रहे हैं अपन कि आपने अब क्या ले लिया है, कीटोन ले लिया, C डबल बॉन्ड, इसको अपन क्या नाम देते हैं, कीटोन बोलते हैं। और कीटोन की अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, RMgX। RMgX क्या है हमारे पास, ग्रीन-यार, क्या है, ग्रीन-यार अभिकर्मक। इसकी अभिक्रिया सेम प्रोसेस में होगी, Mg के ऊपर प्लस लगाना, इसके ऊपर R पे माइनस लगाना। ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पे माइनस और इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है ना, बस ऐड करो, ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, एक योगात्पाद बनेगा।
यहाँ पर R जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, MgX जुड़ जाएगा। ठीक है, यही तो था अपना, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, दोनों के बीच बन गया। अब इसका क्या करा दो, जल अपघटन करा दो। इसका जल अपघटन कराओगे तो H प्लस OH माइनस। ठीक है, अब देखो आप साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या किसके साथ क्या जोड़ना है। ठीक है, तो R R R, ये कौन सा एल्कोहल मिल गया आपको, 3 डिग्री एल्कोहल मिल गया। ये कौन सा एल्कोहल मिल गया, 3 डिग्री एल्कोहल। और Mg के साथ OH जुड़ जाएगा, तो Mg के साथ X तो पहले से जुड़ा हुआ है, अब क्या जोड़ दो, OH। ठीक है ना, तो इस तरह से कीटोन के द्वारा हम क्या बना रहे हैं, एल्कोहल बना रहे हैं। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आएगी होगी। कॉपी कर लो, चलो फटाफट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, नेक्स्ट 6 के बाद 7वां देखो। 7वें नंबर की रिएक्शन कौन सी है, 7वें नंबर में यहां पर है हमारे पास एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड द्वारा। अब एथिलीन ऑक्साइड द्वारा कैसे अभिक्रिया होगी, तो जो एथिलीन ऑक्साइड है वो RMgX के साथ क्रिया करेगा और क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। देखो इसका उदाहरण, जैसे एथिलीन ऑक्साइड का मतलब है, जैसे आप जानते हो कि हमारे पास क्या है, एथीन है। एथीन का डबल बॉन्ड टूटेगा और एक ऑक्सीजन दोनों के साथ जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या आ गया, एथिलीन ऑक्साइड आ गया। इसका नाम क्या है, एथिलीन ऑक्साइड। और इसी की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, RMgX के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है, RMgX के साथ। ठीक है ना, बहुत इजी रिएक्शन है। यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस। अब देखो, आप इस बॉन्ड को भी तोड़ सकते हो, तो आप इस बॉन्ड को भी तोड़ सकते हो, आपकी इच्छा, आप किसी भी बंद को तोड़ सकते हो, यहाँ दोनों ही समान है। तो मैंने बोला है कि इस बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा या फिर इसकी जगह आप इसको तोड़ो, थोड़ा आसान रहेगा। ये इधर आ जाएगा, चलो कोई बात, तोड़ दो इसको, तोड़ो, ये तोड़ दिया। इसको तोड़ते आप देखो, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो देखो आपको कुछ ये संरचना दिखाई देगी, CH2 के ऊपर पॉजिटिव, CH2O के ऊपर नेगेटिव है या नहीं। अब देखो पॉजिटिव से तो क्या जुड़ेगा, R माइनस, तो इसका पॉजिटिव हट जाएगा। और MgX पॉजिटिव कहां जुड़ेगा, O के साथ, O का माइनस हट जाएगा। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, एक योगात्मक आ गया। ये क्या बन गया है, योगात्मक। और इस योगात्मक का क्या कराना है, जल अपघटन करवाना है, करवा दीजिए H प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब इसका जो जल अपघटन कराया है, इसमें आप देखो क्या पर क्या है, ठीक है, इसका क्या कराना है, हमको जल अपघटन करवाना है। H प्लस OH माइनस, क्या लिया है, H प्लस और OH माइनस। अब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होते क्या होगा, इसमें माइनस आ जाएगा और इस पर क्या मिलेगा आपको, प्लस। तो देखो कंटेंट क्या मिला है, RCH2O, O के ऊपर माइनस है, तो यहां से H प्लस लगा दो, ये हमारे पास एल्कोहल बन गया। तो एथिलीन ऑक्साइड से एल्कोहल कैसे बनाता है, ये पता चल गया होगा। MgX से प्लस आ रहा है, इसका OH माइनस जोड़ दीजिए, तो Mg के साथ X पहले से ही है, OH हमने जोड़ दिया है, तो ये इसका उत्पाद बन गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एथिलीन ऑक्साइड द्वारा आप इसको बनाना सीखते हो, एल्कोहल को बनाना सीखते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर आगे R ग्रुप और जुड़ते जाते हैं तो फिर रिएक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा पैटर्न अपन को चेंज करना पड़ेगा। इतना आपके आएगा कि इस टाइप से आपके रिएक्शन है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है वो क्या है, नेक्स्ट ये कौन सा नंबर था, 7। 8वां नंबर देखो, एस्टर। एस्टर द्वारा, एस्टर किस प्रकार से अभिक्रिया करता है वो हमें लेंगे। ठीक है, पहली रिएक्शन से हमारे पास क्या है, एस्टर का जल अपघटन। पहली रिएक्शन है इसमें एस्टर का जल अपघटन। क्या आप एस्टर का जल अपघटन कैसे करवाते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर एस्टर जो है वो भाप के साथ क्रिया कर लेता है। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O,
आर डैश मान लेते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है, एस्टर है, और इसका क्या कराना है हमें, जल अपघटन कराना। जैसे आप इसका जल अपघटन कराओगे H प्लस OH माइनस, ठीक है ना, तो हमारे पास इस CO बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके ऊपर OR एल्कोक्साइड बनेगा और ये प्लस आ जाएगा। देखो क्या क्या बना आपके पास, RC डबल बॉन्ड O, एसिड ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड। अब इसके ऊपर प्लस आ रहा है कार्बन के ऊपर, तो इसका OH माइनस जोड़ दो, ठीक है। और दूसरा देखो आपका R डैश O है, R डैश O, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ रहा है, तो इसका प्लस जोड़ दो ROH। तो ये आपने क्या है, एल्कोहल मिल गया। तो अगर आप एस्टर का जल अपघटन करवाते हैं तो आपको दो उत्पाद मिलते हैं, एक अल्कोहल मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, दूसरा क्या मिलेगा आपको, एसिड मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। बी कंटेंट देखिए आप, दूसरी रिएक्शन इसमें, ये तो था एस्टर का जल अपघटन। अब नेक्स्ट अभिक्रिया आपको देख रहे हैं एस्टर का अम्लीय जल अपघटन क्या होता है। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन यानी कि अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराना है, RC डबल बॉन्ड OR। ये हमारे पास एस्टर है, जल अपघटन करा रहे हैं तो वही लेना है आपको H प्लस OH माइनस। लेकिन ध्यान रखिएगा आप उपस्थिति किसकी डालनी है, अम्ल की। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, रिवर्सिबल। सेम तरह से विक्रिया होगी, वही आपका OR बॉन्ड टूट जाएगा, इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, सेम कंटेंट आपको मिलेंगे RC डबल बॉन्ड OH, और इधर भी क्या मिलेगा, R डैश OH। आ गया होगा। तो ये क्या है, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। सी टाइप की रिएक्शन देखो आप। अब हम देख रहे हैं एस्टर का क्षारीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन हो गया, तो क्षारीय जल अपघटन किस प्रकार से करोगे वो देखो। क्षारीय जल अपघटन में क्षार लेना पड़ेगा, NaOH ले लो, KOH ले लो, तो ऐसे अपन को क्षार लेके उसके साथ अभिक्रिया करवाना। देखो ये हमारे पास क्या है, एस्टर है, और एस्टर का क्षारीय जल अपघटन कराएंगे तो किसके साथ अभिक्रिया होगी, NaOH। ये क्षार ले लिया हमने, बेस ले लिया, बेस हमारे पास क्या है, ये अभिक्रिया कराओगे तो बहुत तेजी से अभिक्रिया होगी। ये प्लस है और ये माइनस, बॉन्ड वही तोड़ना है आपको। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें रिवर्स करेंगे थोड़ा सा, देखो क्या होगा। ये हमारे पास एस्टर है, ठीक है ना। अब ये एस्टर है तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से अपन को लेनी पड़ेगा। अब ये बॉन्ड जो टूटेगा, ये OR बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, इसके पास माइनस आ जाएगा और इधर वाले के पास क्या आएगा, प्लस आएगा। अब जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है तो ये प्लस जोड़, क्या बनेगा, NaON। और दूसरा ये R डैश है तो R डैश के साथ बंद बनाएगा कौन, OH बंद बना लेगा। तो इस तरह से ये अल्कोहल मिल गया। ये क्या मिला है, सोडियम लवण है। ये क्या है हमारा, सोडियम लवण हमारे पास मिल गया। तो इस तरह से क्या होता है, इसका भी अभिक्रिया अपन करवा लेते हैं। तो ये एक और अभिक्रिया है एस्टर की। एक और अभिक्रिया होती है डी अभिक्रिया। यहाँ देखिए आप, डी अभिक्रिया क्या है, एस्टर का एंजाइमी अपघटन। एंजाइमी अपघटन, एंजाइमी अपघटन का मतलब होता है एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन कैसे होता है। तो देखो एस्टर ले लिया है हमने, RC डबल बॉन्ड OR डैश, और वही जल के साथ अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पर एंजाइम आएगा, एंजाइम लिया है हमने कौन सा, हाइड्रोलेज एंजाइम। एंजाइम क्या है, हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक है ना। ये एंजाइम के साथ अभिक्रिया वही है, सेम टाइप में होगी। ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, बस ऐड करना है आपको। क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH, और साथ में क्या जाएगा, R डैश OH। तो अभिक्रिया का तरीका वही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। कॉपी करो इसको। ओके, अब देखिए आगे हम चलते हैं इसके पास। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारे पास क्या है, यह अभिक्रिया सिर्फ अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, एल्कोहल के लिए पढ़ रहे हैं कि एल्कोहल का निर्माण आप किस टाइप से करवा रहे हैं, ठीक है। आज के बाद नवी रिएक्शन हमारे पास है, देखो एल्केन अमीन की HNO2 के साथ अभिक्रिया, HNO2 के साथ अभिक्रिया। जो एल्केन अमीन है उसकी HNO2 के साथ अगर आप अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, देखो ये अभिक्रिया आपने पीछे
पीछे भी पढ़ चुके हो ये अभिक्रिया आप 10वें चैप्टर में भी। एल्केन अमीन हमारे पास क्या होता है, R-NH2। और ये जो HNO2 है इसको अपन क्या नाम देते हैं, नाइट्रस अम्ल नाम देते हैं। इसका नाम क्या है, नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रस एसिड। इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है, OH और साथ में N डबल बॉन्ड, ये इसकी क्या है संरचना। तो मैं इसकी संरचना को लिख देता हूं, NOH डबल बॉन्ड, बस अभिक्रिया आपके सामने सीधे सीधे। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ROH तो यहां बनेगा, फिर साथ में N2 आएगा, इधर क्या आ जाएगा, H। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, एल्कोहल बन गया। ये क्या बना लिया है आपने, एल्कोहल बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, यहाँ पर एल्कोहल वगैरह बनाना सीखते हो। अब जैसे आपके दिमाग में आया सर, मैं यहाँ पर उदाहरण लेता हूँ, CH3NH2 ले लिया है और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी है, HNO2 के साथ करा दी है। तो भैया ये रिएक्शन यहाँ पर क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, इस अभिक्रिया में आपको एल्कोहल नहीं मिलेगा, इस अभिक्रिया में क्या होगा, आपको ईथर मिलेगा। तो इसको आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या मिलता है इसमें, ईथर मिलता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, कई बार ये आपके नेट में भी आ गया है इसके ऊपर क्वेश्चन। इसके अलावा इसके जो क्वेश्चन है वो जेई के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है इसमें। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, कि HNO देखो प्राइमरी अमीन ही है, लेकिन बनना एल्कोहल चाहिए था, लेकिन एल्कोहल ना बन के क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अपवाद है तो अपवाद वाली चीजें आपको मेमोरी में रखनी पड़ेगी। तो ये आज का अपन ने क्या देख लिया, पूरा का पूरा एल्कोहल बनाने के विधियां, कि एल्कोहल को किस प्रकार से बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो एल्कोहल है इसके भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो देखो भाई, एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, और उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं भौतिक अवस्था। सबसे पहला गुण अपन देख रहे हैं क्या, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब ये है कि ये द्रव होगा, ठोस होगा, ठीक है ना, या फिर गैस होते हैं, उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। देखो भौतिक अवस्था में C1 कार्बन से C4 कार्बन तक है, या फिर C3 कार्बन से C3 कार्बन, यानी कि एक कार्बन के अल्कोहल से 3 कार्बन तक के अल्कोहल जो होते हैं वो आपके पास द्रव के समान होते हैं, द्रव के समान होते हैं। ठीक है, और अगर आप C4 से C12 कार्बन तक जाते हैं, C12 कार्बन, तो ये जो होते हैं वो आपके थोड़े द्रव ना होके, ये जो मिलने वाले हैं ये मोम सदृश होते हैं, तेल के समान होते हैं। ऐसे आप बोल सकते हो तेल सदृश, तेल सदृश। और 12 कार्बन से अबोव जितने भी आएंगे, ठीक है ना, इससे ऊपर वाले जितने भी का एल्कोहल मिलेंगे वो मोम के समान आपको दिखाई देंगे, मोम के समान कठोर दिखाई देंगे, मोम के समान कठोर। ठीक है ना, और ये जो द्रव के समान दिखाई देते हैं ये क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं, इनकी गंध होती है, सुगंधित होते हैं। ठीक है ना, सुगंधित गंध वाले क्या होते हैं, ये एल्कोहल होते हैं। अन्यथा अगर आप देखो उच्चतर एल्कोहलों की बात करोगे, जितने भी एल्कोहल है, यानी कि हाई कार्बन वाले एल्कोहल, उच्चतर एल्कोहल, वो क्या होते हैं, स्वादहीन होते हैं, उनमें कोई स्वाद नहीं होता। साथ ही साथ वो क्या होते हैं, गंधहीन भी होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती। तो ये इनकी क्या हो गई है, भौतिक अवस्था हमारे पास आ गई। अब इसके बाद आप देखो दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर का टॉपिक हमारे पास है यहाँ पर विलेयता। विलेयता यानी कि इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है ना, विलेयता कैसी होगी, तो विलेयता बहुत ईजी है। एल्कोहल आप सब सुनते हो, देखते भी हो कि लोग पानी में मिला मिला के पीते हैं इसको ना, और पीने के बाद बेहोश हो जाते हैं। तो एल्कोहल जो है वो जल के साथ क्या होता है, बंद बना देता है। अगर वो बंदे नहीं बनाता तो लोग उसको मिलाकर पीते भी नहीं, तेल में मिला के तो नहीं पीते हैं, ठीक है, पानी में मिला के क्यों पीते हैं, क्योंकि वो उनके साथ बंद बना लेते हैं। तो एल्कोहल क्या करता है, हम बोलेंगे ROH, ROH को हम क्या बोल रहे हैं, एल्कोहल।
एल्कोहल, ROH एल्कोहल जल के साथ कौन सा बंध बनाता है? हाइड्रोजन बंध बनाता है। जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, कौन सा बंध? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? जल में विलयशील होता है, इसीलिए जल में क्या होता है? विलयशील होता है, यानी कि जल में घुल जाता है अभी, है ना। अब कैसे बनाता है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंधन? देखो, जैसे हमने ले लिया है एल्कोहल, ये हमारे पास क्या है? एक एल्कोहल का अणु है, सब जानते हो, ठीक है। और इधर ये हमारे पास क्या है? एक जल का अणु। फिर हमने ले लिया है एक एल्कोहल का अणु, किसका अणु ले लिया है? एक एल्कोहल का अणु। फिर हमने क्या ले लिया है? एक जल का अणु ले लिया है। तो ये हमने देखे हैं एल्कोहल और जल का। देखो, एल्कोहल का हाइड्रोजन, ये क्या है? एल्कोहल का हाइड्रोजन, इसको थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। एल्कोहल का हाइड्रोजन, हमारे पास क्या है? एल्कोहल का हाइड्रोजन। ये एल्कोहल का हाइड्रोजन जल के ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा? बंध बना लेगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन बंध, ठीक है। अब आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एल्कोहल ले लिया है और इस एल्कोहल का ऑक्सीजन जल के हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेगा, ठीक है। आगे देखो, हमारे पास ये तो ROH है। फिर मैंने क्या ले लिया है? जल का अणु ले लिया है। तो जल का ऑक्सीजन एल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा। तो इस तरह से क्या बन रही है? डॉट डॉट जो है ये हाइड्रोजन बंधन को दर्शा रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंधन। तो ये विलेयता हो गई। ये क्या हो गई? इसकी विलेयता, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, तो ये विलेयता को अपन आगे और बढ़ा दें, ठीक है ना। देखो, विलेयता जो है इसमें 2 पॉइंट आपको और ध्यान रखने हैं, ठीक है। 2 पॉइंट वो क्या है कि अगर आपने OH समूहों की संख्या बढ़ा दी, एल्कोहल में OH समूह होता है, OH समूहों की संख्या अगर बढ़ रही है तो फिर हम ये बोलेंगे कि OH समूहों की संख्या बढ़ने के कारण विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। और वहीं अगर आपने एल्किल समूह को बढ़ा दिया, R समूह को बढ़ा दिया, तो एल्किल समूह क्या होता है? जल को प्रतिकर्षित करने वाला होता है, जल से दूर जाने वाला होता है। तो अगर एल्किल समूह बढ़ेगा, जल विरोधी भाग बढ़ेगा, तो फिर हम उसको भी बोल देंगे, क्या बोलेंगे? कि एल्कोहल की विलेयता क्या होगी? घटेगी। देखिएगा, इधर बात करते हैं विलेयता। OH समूहों की संख्या, OH समूहों की संख्या बढ़ने पर विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखो, जैसे आपके पास है एक OH समूह, जैसे आपने ले रखा है CH3 CH2OH, ये एक एल्कोहल समूह। फिर आपने दूसरा कंपाउंड लिया CH2 CH2OH, ये दूसरा ले लिया। तो यहां पर कितने आ गए? 2 एल्कोहल समूह आ गए। तो आप देखो, एल्कोहल में OH समूहों की संख्या क्या हो रही है? यहाँ पर जो कंटेंट है उसमें OH समूह की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो OH समूह की संख्या बढ़ने के कारण विलेयता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास विलेयता का क्या आ गया? इसका क्रम आ गया, ठीक है। आप दूसरा देखिए, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? R समूह। R समूह को आप क्या बोलते हो? एल्किल समूह। एल्किल समूह की संख्या अगर बढ़ेगी, एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर, एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर विलेयता क्या होगी? घटेगी। विलेयता क्या होगी? घटेगी। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो R समूह है, ये जो आपका R समूह है, ये क्या होता है? जल प्रतिकर्षी होता है। जल प्रतिकर्षी का मतलब जल का विरोध करने वाला होता है, ठीक है ना। अगर आपने इसकी संख्या बढ़ा दी तो फिर हम बोलेंगे कि क्या होगा? जल में विलेयता घटेगी। जैसे आपने लिया CH3OH, एक कार्बन, फिर आपने ले लिया CH3 CH2OH, कितने कार्बन आ गए? 2 कार्बन। फिर आपने लिया CH3 CH2 CH2OH, कितने कार्बन आ गए? 3 कार्बन। तो देखिए, विलेयता क्या होगी? घटेगी। एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के कारण विलेयता क्या हो रही है? घट रही है। इसको भी उतारो, ठीक है। तो ये अपन ने क्या कर लिया? विलेयता, इसकी बात कर ली है, विलेयता की बात कर ली अपन ने। अब हम बात करते हैं आगे हमारे पास क्वथनांक के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वथनांक। तीसरा पॉइंट हमारे पास है क्वथनांक के बारे में। आप यहाँ पर किस तरह से बात करते हैं?
क्वथनांक का मतलब क्या होता है, उबलना, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट। उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे आप निकाल